बिहार में फर्जी शिक्षकों का मिलने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। जहां एक तरफ बीपीएससी शिक्षक बहाली में भी फर्जीवाड़ा का खेल उजागर होता आया है, वहीं अब जो है कि फिर से बिहार सरकार में जो लगातार हो रही बहाली है, इस बहाली में सबसे ज्यादा जो शिक्षा विभाग में हो रही बहाली और नियुक्ति की जो प्रक्रियाएं चल रही है, इसमें शिक्षक फर्जी पकड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार फर्जी शिक्षक इस तरह पकड़े जा रहे हैं जैसे कह लीजिए तो गाजर मूली खेत से उखाड़े जा रहे हैं। अब सभी से रुपया वापस भी किया जा सकता है, लोग तो जेल भी जाएंगे जो फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए हैं। लेकिन एक चिंतनीय विषय यह है कि फर्जीवाड़ा का खेल आखिर कब तक चलता रहेगा। फर्जीवाड़ा करने वाले लोग जो शिक्षक बनते हैं वो कब तक वेतन उठाते रहेंगे, और इसके बदले जो योग्य अभ्यर्थी, जो योग्य लोग आज तक बेरोजगार हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन आखिर ऐसे फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले जो शिक्षक आज बने हैं, ऐसे लोगों की बहाली आखिर कौन पदाधिकारी किए थे? उन पर क्या गाज गिरेगी या नहीं, ये भी गंभीर सवाल उत्पन्न होता है। आज की वीडियो में हम उन तमाम फर्जी शिक्षकों के विषय में जो महत्वपूर्ण खबर आई है, कौन कौन जिले से फर्जी शिक्षक कितने पकड़ाए जा रहे हैं, कब जो है कि उनको फिर से कह लीजिए कि एकदम पकड़ने का पूरा मूड विभाग बनाई है, इन तमाम चीजों से हम आपको अपडेट कराते हैं। और इन तमाम चीजों में जो खास बात होगी वह है बिहार में हुए शिक्षक बहाली, और बहाली में फर्जीवाड़ों ने अपना जो कह लीजिए कि साठ गांठ बैठाकर कैसे योग्य अभ्यर्थियों का गला घूंटा और अपने तकदीरों को चमकाया। लेकिन कहते हैं ना, वह दिन दूर नहीं होती जब अन्याय या गलत करने वालों के साथ भी गलत होता है। आज के इस वीडियो में हम तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं विगत कई वर्षों से चलती आ रही है, जिसमें कि 2006 के समय भी हुआ, 2010 11-12 के समय 11-12 में हुआ, खूब अच्छा खासा हुआ, जिसमें कि कह लीजिए वैसे भी लोग शिक्षक बन गए जिसको अंगूठा देने का लूर था, मतलब किसी से जो है कि खाली साइन करना सीखा, वे लोग भी शिक्षक बन गए। डिग्री का क्या है? डिग्री तो खरीद बिक्री तो होवे करता था शुरू दिन से, डिग्री खूब लोग खरीदा, जिसको मान लीजिए कि अभी जो डिग्री खरीद बिक्री हो रहा है खाली महंगा दाम में हो रहा है, बिक्री तो खूब हो रहा है। घर बैठे डीएलएड, बीएड, मैट्रिक, इंटर, न जाने कौन कौन फर्जीवाड़ा करने वाला लोग डिग्री बना रहा है। उसके बाद भी आप स्टेट पास हैं, कोई बात नहीं है, आप ही का कागजवा पता चलेगा कि स्टेट दूसरे कोई पास कर गया है, वो फर्जी बना के रेडी है। सब खाली स्कैन कराता है, बनाता है, एडिट करता है, सब झोल चल रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं। अब पकड़ेगा कब? जब पकड़ेगा जेल नहीं ले जाएगा, निकल के भाग जाएगा। यही लोग सोचता आया है। अब देख लीजिए जो अभी ताजा मामला है, यह मामला भी हैरान करने वाला है। पहले चरण की काउंसलिंग में 96 व दूसरे में 9 के डॉक्यूमेंट संदिग्ध हैं। अब संदिग्ध है तो कैसा संदिग्ध है? जब संदिग्ध का बात आप समझ लेंगे तो हालत खराब हो जाएंगी आपकी, कि ऐसे लोगों को बिहार सरकार नौकरी देकर तनख्वाह भी दे रही थी इतने इतने सालों से। अब पकड़ में आया है ऐसे लोग जिसका कि कह लीजिए कि अब सारी चीजें अब संदिग्ध है। 105 विशिष्ट शिक्षक फर्जी मिले, विभाग ने मांगा डॉक्यूमेंट्स, 8 मई को पटना बुलाया है। ये हेडलाइन है। क्या है इसकी जानकारी अंदर तक हम बताते हैं। बात है सक्षमता परीक्षा पास कर नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने। राज्य के 32 जिलों में 105 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं। आपको यहीं पे हम बताते चले कि हाल ही में हजारों की संख्या में फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। सरकार उस पर नकल कसने के लिए कई पर एफआईआर दर्ज किए हैं, कई लोग जेल भी जा चुके हैं और कई लोग अब भी पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। कब वो पकड़ा जाएंगे वो हिसाब किताब बैठ जाएगा। कई लोगों से वेतन वापसी के लिए भी जो है कि ऑर्डर हो गया है। अब वहीं पर फिर से
नया कह लीजिए संदिग्ध फर्जीवाड़ा कर शिक्षक बनने वाले आरोपी 105 पकड़े गए हैं, जो सक्षमता परीक्षा देने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। अब देख लीजिए कौन कौन जिला के, तो जिला स्तर पर हुई काउंसलिंग में किसी के शैक्षणिक तो कईयों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र फर्जी होने का संदेह है। कुछ शिक्षकों ने नियोजन पत्र भी फर्जी ही अपलोड किया है। विभाग की ओर से इन शिक्षकों का अंतिम मौका देते हुए 8 मई को सभी प्रमाण पत्र सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ पटना बुलाया गया है। अब समझिए, हाल ही में जब फर्जी शिक्षकों को पकड़ा जा रहा था ना, और पटना में काउंसलिंग था, उस समय में हम जब रिपोर्ट तैयार किए थे, हम जब वीडियोस लाए थे, बड़ा हंसी लगता था। जो लोग हंगामा करता था कि है सक्षमता परीक्षा नहीं होना चाहिए, फलना नहीं होना चाहिए, वही लोग में से हजारों हजार लोग पता चला कि सक्षमता परीक्षा देने के क्रम में सर्टिफिकेट दूसरे के बदला बना लिया। एक ही आदमी उसके नाम का 5 जिला में कह लीजिए कि नौकरी कर रहा था। ऐसा ऐसा कांड किया है ये मास्टर साहब। अब बताइए, कई मास्टर तो ऐसा है अब भी जो है कि पहले का हम हाल बताएं, आपको हाल सुनाएंगे तो हंसिएगा। हम खुद देखे हैं, पढ़ाने नहीं आता है, पढ़ने तो खैर छोड़िए दीजिए, पढ़ाने तक नहीं आता है उसको। मैसेज जब आता था ना तो आसपास में पूछती थी, ही मैसेज में बच्चा के स्कूल के मैसेज छे तेकोड़ा में की आयल छे, ऐसे पूछती थी। वो मास्टर नहीं है, वो मैडम जी है। और अभी हमको उनका अभी याद है, वो जो है 6000 रुपया में अपने बदले किसी दूसरे को विद्यालय में करके रखती थी, ताकि इसका क्या कहते हैं वो हस्ताक्षर सब करके रखे, तो कोई जांच में आता था तो फट से दौड़े चल जाती थी। इस तरह का चलता था। लेकिन जब से सरकार ने थोड़ा सिस्टम को टाइट किया है, अब देखते हैं घर में नहीं रहती, अब वहीं जाती है, मतलब अब रेगुलर जाती है। भगवान जाने क्या पढ़ाती होगी। और सक्षमता परीक्षा लेकर कैसे पास किया जाता है, इस सब बात तो आप सभी जानते होंगे। जो शिक्षक इस वीडियो को देख रहे होंगे वह भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते। हमारे संपर्क में कई सारे शिक्षक हैं, कई सारे शिक्षक हमको फोन कर बताते हैं, कई सारे शिक्षक। सरकार की अलग अलग पॉलिसी है, अलग बात है, लेकिन एक बात जानिए कि शिक्षक बहाली में बाकायदा कई तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम पहले दिया जाता रहा था, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने एकदम सबको नियुक्ति पत्र बांटा। अब उसी नियुक्ति पत्र से जो 2006 से 12 से ये लोग जो शिक्षक बने थे, उसी से सक्षमता परीक्षा लेकर एक स्कीम लाया गया, जिससे कि विशिष्ट शिक्षक बन गए। शिक्षक वही है, बस नाम बदल जा रहा है। ठीक है, इस तरह के लोग हुए। अब विशिष्ट शिक्षक जब बने तो फॉर्म सब भरे, यहाँ पे सरकार ने जुगाड़ कर उन लोगों को धीरे धीरे पकड़ा। तो अब भैया इतने दिन से आप फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए हैं, तब पैसा उस सब वापस करिए, उस सब जेल जाइए। इस तरह की भी बातें व्यवस्था सरकार ने की है, ये सराहनीय है। फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को जकड़ना, पकड़ना और उसको जेल में डालना बहुत आवश्यक है। क्यों? इससे बिहार के बच्चों का तकदीर बर्बाद होता है, और बच्चों का तकदीर बर्बाद हो मतलब देश का रीढ़ कमजोर होता है, यह समझ लीजिए। और देश आपका किस ओर विकास करेगा, यह आपके आने वाले कल का जो भविष्य है ना, इस पर निर्भर करता है। हम छोटा सा आदमी, अगर हमारे शब्द एक भी लाइन अगर आपके दिल दिमाग मस्तिष्क को छुए, तो आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा क्या ये सही है या नहीं। आगे देखिए, प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रियाएं चलेगी, वह 8 जो है कि मई को होनी है। विभाग ने इसके लिए उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अब जो अध्यक्षता करेंगे, इसके लिए 3 सदस्यीय टीम भी बनाया है। अब कौन कौन जिला के वो शिक्षक फर्जीवाड़ा में पकड़ा रहे हैं, तो पटना के 2 हैं, मुजफ्फरपुर के 2 हैं, सीतामढ़ी के 2 हैं, पूर्वी चंपारण के 3 हैं, पश्चिम चंपारण के 1 है, सारण के 2, सिवान के 5, गोपालगंज के 5, दरभंगा के 11, मधुबनी के 7, समस्तीपुर के 2, नालंदा के 1, भोजपुर के 2, रोहतास के 9, कैमूर के 1, गया का 1, नवादा 8, औरंगाबाद 6, अरवल का 1, सहरसा 1, सुपौल 3, मधेपुरा 12, समझ लीजिए, भागलपुर 1, बांका 2, जमुई 3, बेगूसराय 1, लखीसराय 2, पूर्णिया 4, किशनगंज 1, कटिहार 3, मुंगेर 1। कुल 105 लोग हैं जो अब पकड़ाए हैं। हालांकि यह पहली दफा नहीं है, कई बार पकड़ने की प्रक्रियाएं शुरू हुई, लेकिन सवाल है कि ये लोग बच कैसे जाते हैं। सुने यहां तक है कि जुगाड़ कर करके लोग बचते हैं। और ठीक इसी तरह बीपीएससी शिक्षक बहाली में भी कई सारे लोग हैं जो पकड़ाए भी, सेवा मुक्त भी हुए, लेकिन अब भी कई सारे लोग
फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, फर्जी मैट्रिक, इंटर, बीएड, सीटेट, एस्टेट, इस सब फर्जीवाड़ा कर अब भी लोग बिहार में शिक्षक बने हैं। अब समझिए, जिस दिन अगर सरकार सीबीआई से जांच करा लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्कूल में क्या माहौल है, शिक्षकों के द्वारा किस तरह का, ये अखबार को पढ़िए, समझ आएगी आपके बच्चों के भविष्य के साथ क्या किया जा रहा है। तो फर्जीवाड़ा कर शिक्षक बनने की जो प्रक्रियाओं का खेल चल रहा है, इस खेल पर सरकार धीरे धीरे नकल भी कस रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इतने साल से मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, आप 15 साल 20 साल, आप फर्जी पकड़ा रहा है, पैसे वसूल कर क्या होगा? इतना सारा बच्चा को जो वो पढ़ाया बुद्धू बनाकर, वो तो जिंदगी बर्बाद हुआ ना। हम मानते हैं कि मैट्रिक परीक्षा इसलिए बिहार में लोग पास कर जाता है, हंसते खेलते पास कर जाता है, कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार को ना कुछ। हाल ही में देखिए सारा आंसर चलता है यूट्यूब पर। तो खैर, लेकिन सरकार अब ठोस कदम उठा रही है। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ इन फर्जी शिक्षकों के विषय में अपडेट आती है, हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस वीडियो को जन जन तक आप जरूर शेयर करिएगा, ताकि फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोग पकड़े जा सके। एक और सूचना दे दें आपको, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जो बीएड का डिग्री, डीएलएड का डिग्री बाहर से खरीदा है, जिसको कोई अनुभव नहीं है कैसे बीएड होता है, कैसे डीएलएड होता है। लेकिन सरकार अगर चेक करे, लेकिन कैसे चेक करे, ये सरकार को सोचना है, हमको नहीं। सूचना ये भी मिल रहा है, आज टीआरई 1 के वैसे शिक्षक जो डीएलएड नहीं था, बीएड था, कक्षा 1 से 5 में फॉर्म भरा, लेकिन जब बीएड डीएलएड सर्टिफिकेट चेंज करने की बारी आई, वो आदमी डीएलएड सर्टिफिकेट रातों रात खरीदा 60,000, 70,000, 1.5 लाख, 2 लाख में, और आज तक वो बीपीएससी टीआरई 1 से नौकरी कर रहा है। कोई पकड़ने वाला नहीं है। समझिए किस तरह, ये तो एक हम उदाहरण दिए, ऐसे सैकड़ों हैं, सैकड़ों होंगे। ये जरूर सरकार को इस पर चिंतन करनी चाहिए और गंभीरता से जांच करनी चाहिए। जिसका सेंटर अलग अलग जगह, दूसरे यूनिवर्सिटी सबका है, बिहार से बाहर का है, उस पर काफी तहकीकात करने की जरूरत है, क्योंकि लोग खरीद बिक्री तो कर रहे हैं, ये बात तो तय है। आपको क्या लगता है, क्या बीएड डीएलएड सब डिग्री खरीद के लोग शिक्षक बन रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।